वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 प्रश्न जो इतिहास से है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो रेलवे में इतिहास से जो भी प्रश्न पूछा था उसका मैं सीरीज चला रहा था, लेकिन बीच में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी में था। ठीक है, तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतिहास से संबंधित 100 प्रश्न को दिखेंगे जो रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आपका आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा सीरीज को जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो 200 देख लेते हैं फ्रेंड्स, 2 प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें भी 100 प्रश्न को देखेंगे। तो आज का देखिए पहला सवाल है फ्रेंड्स, इनमें से किसे सही मिलाया गया है? गौतम बुद्ध का जीवन घटना से जुड़ा हुआ स्थान के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए पहला में है बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। बुद्ध का ज्ञानोदय यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, ये भी सही है। बुद्ध की पहली सीख यानी पहली सीख उनको कहाँ दिए थे फ्रेंड्स? तो आपका सारनाथ में, ये भी सही है। बुद्ध का निधन कुशीनगर में, इसका सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी सवाल नंबर 201 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 सभी है जो सही है। तो सभी क्रम को याद रखें फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 202 को देखते हैं। सवाल नंबर 202 है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में इनमें से कौन सा सही है? तो पहला दिया हुआ है फ्रेंड्स कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन की महारानी सीधे तौर पर इस उद्देश्य के तहत नियुक्त एक मंत्री के माध्यम से भारत पर शासन करेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो दोनों कथन है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सवाल नंबर 202 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। क्या था फ्रेंड्स कि 1858 के विषय में कौन सा सही है? ठीक है, तो दोनों जो पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, कथन 1 और कथन 2 दोनों है जो सही है। चलिए सवाल नंबर 203 को देखते हैं। सवाल नंबर 203 है फ्रेंड्स कि गद्दर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? सवाल नंबर 203 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लाला हरदयाल। ठीक है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। चलिए सवाल नंबर 204 को देखते हैं फ्रेंड्स कि सिखों के 10वें एवं आखिरी गुरु कौन थे? तो सिख के 10वें गुरु कौन थे फ्रेंड्स? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 204 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे जो सिख के क्या थे? 10वें गुरु और आखिरी गुरु थे। चलिए सवाल नंबर 205 को देखते हैं। सवाल नंबर 205 है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सिकरी में सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 206 को देखें। सन 1857 के विद्रोह का एक कारण था राज्य अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो राज्य अपहरण की नीति किसने लागू किया था फ्रेंड्स? सवाल नंबर 206 का राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प नीति किसने चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सवाल नंबर 207 को देखें कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो किसकी दरगाह है? तो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है जो अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न है जो आपका रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, इसलिए एक बार इसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 209 को देखें फ्रेंड्स, 1901 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो इसके जो दादा भाई नौरोजी थे फ्रेंड्स, इसके लेखक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 210 को देखें। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 210 का हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग था किससे संबंधित? तो जालियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित इसके जांच के लिए गठित किया गया था। चलिए सवाल नंबर 211 को देखें। सवाल नंबर 211 है, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो बोध गया में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 212 को देखिए, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें 212 का जो राइट आंसर क्या होगा। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो उपनिषद। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उपनिषद है जो दार्शनिक से संबंधित है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो उपनिषद को माना जाता है। चलिए सवाल नंबर 213 को देखिए, तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? सवाल नंबर 213। तो देखिए तराइन की जो प्रथम लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स कब हुई थी? तो 1191 ईस्वी में हुई थी। ये याद रखेगा, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी।
ये भी याद रखें। 1191 में हुई थी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए इस युद्ध में है जो फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी को परास्त हुआ था, ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 214 को देखिए। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की। महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो सिख के अंतिम गुरु कौन थे ये भी याद रखिएगा, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। चलिए सवाल नंबर 215 को देखते हैं। एम.के. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? किन्हें मानते थे राजनीतिक गुरु? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो आपका महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सवाल नंबर 216 को देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका जो स्थापना 1885 ईस्वी में थी। कब? 1885 ईस्वी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। चलिए सवाल नंबर 217 को देखें कि भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 16 अप्रैल आपका कब याद रखिए फ्रेंड्स, 16 अप्रैल 1853 में प्रथम बार रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। तो उस समय कौन था जो गवर्नर जनरल यही पूछा जा रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 218 को देखें। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी? तो संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 219 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 219 आपका है, गांधी जी को महात्मा नाम इनमें से किसने दिया था? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था फ्रेंड्स। सॉरी, गांधी जी को महात्मा का नाम इनमें से किसने दिया था? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपिता उन्होंने कहा था। तो सवाल नंबर 219 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी को महात्मा नाम इनमें से किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए सवाल नंबर 220 को देखते हैं। सवाल नंबर 220 है, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 221 को देखें कि मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो उनका नाम था अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 222 को देखिए। किस राजवंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। किस राजवंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है? तो सवाल नंबर 222 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश को आपका ममलुक वंश भी कहा जाता है। सवाल नंबर 223 को देखें। किसने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो किसने कहा था ये? तो 223 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। किसने घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सवाल नंबर 224 को देखें कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था वो भी याद रखिएगा, 1556 ईस्वी में, ठीक है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स। और इसमें आपको अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 225 को देखते हैं कि इनमें से किस शासक ने खड़ी सेना की शुरुआत की? तो खड़ी सेना की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 225 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने खड़ी सेना की शुरुआत की थी। सवाल नंबर 225 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए सवाल नंबर 226 को देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था? तो तांबे की मुद्रा किसने प्रचलन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने। सवाल नंबर 227 को देखिए, त्रिपिटक इनमें से किसके पवित्र ग्रंथ हैं? तो त्रिपिटक किनके पवित्र ग्रंथ है फ्रेंड्स? तो बौद्ध धर्म के, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सवाल नंबर 228 को देखें। वर्ष 1828 में वर्ष 1828 में किसने ब्रह्म समाज की
शुरुआत की, जिसने मूर्ति पूजा, जाति भेद और कई अन्य कर्मकांडों को निराधार घोषित किया था। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा जा रहा है, तो डेट भी याद रखेगा, 1828 में हुआ था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 229 को देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता को इनमें से किसमें विशिष्टता हासिल थी, विशिष्टता किसमें हासिल थी? तो सवाल नंबर जो आपका 229 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना। सिंधु घाटी की सभ्यता को इनमें से किसमें विशिष्टता हासिल थी? तो नगर योजना में। सवाल नंबर 230 को देखें, सवाल नंबर 230 है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश इनमें से कहाँ दिया था? तो सबसे पहले प्रथम उपदेश दिए थे आपको सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सवाल नंबर 231 को देखिए फ्रेंड्स, 8 अप्रैल 1929 को किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो किसने फेंका था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 231 का भगत सिंह ने भेजा था फ्रेंड्स। कब फेंका था ये भी डेट याद रखेगा। क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भगत सिंह ने आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंका था। किसने? भगत सिंह। तो दोनों डेट भी याद रखें। सवाल नंबर 232 को देखें कि महात्मा गांधी सन 1915 में कहाँ से भारत लौटे थे? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि जो महात्मा गांधी है जो 1893 ईस्वी में आपका साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से लौटे थे कब? तो 1915 ईस्वी में। तो दोनों डेट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1893 में उस दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1915 में भारत लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1915 में कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। सवाल नंबर 233 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की? तो 233 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली ने सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका रेलवे में जो भी पूछा था उसी इतिहास से संबंधित उसका संग्रह है, तो सभी प्रश्नों का रिवीजन जरूर कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 234 को देखते हैं। सवाल नंबर 234 आपका है कि प्लासी का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, क्योंकि यह इनमें से एक की भारत में पहली जीत थी। यह जीत किसकी थी? तो प्लासी की लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इससे संबंधित प्रश्न है ये। तो सवाल नंबर आपका 234, सबसे पहले जानते कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये डेट के साथ याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका 23 जून। ठीक है, कब? 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल यहाँ पर एक प्रश्न आपका ये हो गया फ्रेंड्स, अब पूछा जा रहा है प्लासी की युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध रहा था क्योंकि यह इनमें से एक की भारत में पहली जीत थी। यह जीत किसकी थी? तो सवाल नंबर 234 की राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश की पहली जीत थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। ये भी आप जरूर याद रखे थे, ब्रिटिश की जीत थी। चलिए सवाल नंबर 235 को देखें, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शासन में किया गया था। किसके शासनकाल में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो शाहजहां ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 236 को देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष में हुआ, यानी कब प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 236 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नमक देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी में जाकर के नमक कानून तोड़े थे फ्रेंड्स, और वहीं से आपको 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो नमक कानून को तोड़े थे और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 237 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? कौन था नहीं था फ्रेंड्स? तात्या टोपे थे, बेगम हजरत महल भी थे, नाना साहब भी थे, आपका बिरसा मुंडा नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 237 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है जो आपका 1857 के विद्रोह के नेता नहीं थे। सवाल नंबर 238 को देखें कि कोलकाता शहर की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोलकाता शहर की स्थापना किसने पूछी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर जॉब चरनॉक ने द्वारा किया गया था। ठीक है, चरनॉक के द्वारा कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 239 को देखें कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 239 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वो सासाराम में स्थित है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 240 को देखें, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित? सासाराम में। और 240 नंबर प्रश्न आपका है फ्रेंड्स कि दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन थे? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 241 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन तैमूर लंग और चंगेज खां
दोनों का वंशज था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल नंबर 241 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो क्या बाबर, यानी बाबर जो था फ्रेंड्स तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों के वंशज था बाबर, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 242 को देखिए। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए फ्रेंड्स रेलवे में इस तरह का इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, सब प्रश्न है। इसी टाइप का प्रश्न आपको भी आएगा फ्रेंड्स। हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ इससे बहुत सारा प्रश्न आपको रिपीट हो, तो सभी को एक बार जरूर रिवीजन कर लें। सवाल नंबर 242 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए सवाल नंबर 243 को देखिए कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो गेस करें राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। सवाल नंबर 244 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को जो मंदिर समर्पित है फ्रेंड्स आपका कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर आपका कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। और देखिए कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो ये भी याद रखिएगा, नरसिंह प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंह प्रथम ने, जो सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें बहुत सारा प्रश्न बना फ्रेंड्स, सभी को याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह प्रथम ने करवाया था। चलिए सवाल नंबर 245 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या वेदांत के नाम से भी जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से क्या जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से क्या वेदांत के नाम से भी जाना जाता है? तो उपनिषद। 245 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 246 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? तो बंदरगाह का प्रमाण कहाँ मिले थे फ्रेंड्स? 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लोथल हो जाएगा फ्रेंड्स। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में है ये बंदरगाह है। और किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर बंदरगाह के प्रमाण मिले थे? तो लोथल से मिले थे। सवाल नंबर 247 को देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 ईस्वी में किया गया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। सवाल नंबर 247 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 248 को देखते हैं कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? अभी ये प्रश्न रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे जो उनका राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 249 को देखें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? तो देखिए इसमें दो प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 249 का एक तो होता है कि नाइटहुड की उपाधि किसे दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिटर्न कर दिया था। ठीक है, तो सवाल नंबर 249 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 250 को देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, पानीपत की प्रथम लड़ाई आपका हो गया था फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई हो गया था आपका 1556 में फ्रेंड्स। और पूछा जा रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सवाल नंबर 250 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1761 ईस्वी में आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी फ्रेंड्स? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। तो ये आप ये भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी और इसमें हार हुई थी मराठों की। चलिए सवाल नंबर 251 को देखते हैं फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्यों यह असफल साबित हुआ था फ्रेंड्स? इस तरह से देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है, उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। यही कारण से मोहम्मद बिन तुगलक है जो असफल साबित हुआ था। सवाल नंबर 251 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 252 को देखिए फ्रेंड्स, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता है? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सवाल नंबर 253 को देखिए, अकबरनामा के रचयिता कौन है? गेस करें फ्रेंड्स, अकबरनामा के रचयिता कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। सवाल नंबर 254 को देखिए। सवाल नंबर 54 देखते हैं, बॉम्बे से स्वतंत्रता की कौन सी लड़ाई शुरू हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुई थी फ्रेंड्स? आप लोग सभी जानते होंगे,
आपका बॉम्बे से हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपको कहीं पे 8 अगस्त 1942 देता है फ्रेंड्स, कहीं पे 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को पूरे भारत में आपका छिड़ गया था फ्रेंड्स, 8 अगस्त को यहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा वही को मारिएगा फ्रेंड्स। 8 अगस्त है तो 8 अगस्त, नहीं तो 9 अगस्त है तो 9 अगस्त। तो याद रखिए, बॉम्बे से स्वतंत्रता की कौन सी लड़ाई शुरू हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बॉम्बे से हुई थी। चलिए सवाल नंबर 255 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 255 आपका है कि किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लायलपुर पंजाब प्रोविंस में हुआ था? तो सवाल नंबर 255 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगत सिंह का हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, भगत सिंह का जन्म हुआ था। प्रश्न था किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लायलपुर पंजाब प्रोविंस में हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था। चलिए सवाल नंबर 256 को देखिए। हेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके शासन में की थी फ्रेंड्स? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। इससे देखिए एक ट्रिक भी बैठता है फ्रेंड्स, इस तरह से याद रखिएगा, हेन सांग हर्षवर्धन, इस तरह से याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, नहीं तो कभी चंद्रगुप्त द्वितीय इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरह से याद रखिए कि हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। सवाल नंबर 256 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 257 को देखते हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो सवाल नंबर 257 का जो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। सवाल नंबर 258 को देखिए। राजत रंगनी के लेखक कौन है? तो राजत रंगनी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? कल्हण के द्वारा लिखा गया था। 258 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 259 को देखिए कि ब्रजयान संप्रदाय है तो किस धर्म का संप्रदाय है? गेस करें, ब्रजयान। सवाल नंबर 259 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का है। ठीक है, बौद्धों का ब्रजयान जो संप्रदाय है किसका? तो बौद्धों का। सवाल नंबर 259 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 260 को देखते हैं। सवाल नंबर 260 है बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे फ्रेंड्स? तो उस समय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? डेट के साथ याद रखिएगा, आपका 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई आपका कितना? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स आपका ये 19 जुलाई को तत्काल स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन प्रभावी रूप से आपका 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था तो आपका 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को इसकी निर्णय का घोषणा किया गया था। ठीक है, उस समय जो लॉर्ड कर्जन था, जो वायसराय था, और विभाजन है जो फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। तो याद रखिएगा कब से? 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था। घोषणा की गई थी फ्रेंड्स आपका कब? याद रखिएगा 19 जुलाई आपका 1905 में, और लागू कब हुआ था फ्रेंड्स प्रभावी रूप से? तो इसका जो राइट हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए तो सवाल नंबर 261 को देखते हैं। सवाल नंबर 261 देखते हैं कि भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। गोवा किसके अधीन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पुर्तगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किसके अधीन था? आपका पुर्तगाल के। और ये आज़ाद कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद कर दिया था। ये भी याद रखिएगा, 1961 में आज़ाद हुआ था गोवा। ठीक है, यानी 1961 के पहले तक गोवा था जो पुर्तगाली के अधीन था, लेकिन 1961 में ये आज़ाद हुआ था। तो चलिए सवाल नंबर 262 को देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया था। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कब आए थे? तो सन 1498 ईस्वी में आए थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। सवाल नंबर फ्रेंड्स 263 को देखें कि मोपला बगावत हुई थी, यानी मोपला विद्रोह के बारे में आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 263 का राइट आंसर क्या होगा? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल के आपका जो मालबार तट है फ्रेंड्स वहीं पे मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। तो मोपला बगावत हुई थी केरल में
केरल में भी कहाँ, तो इसका जो मालबार तट है वहाँ पे कब हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 264 को देखें कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात निर्वासित कर दिया गया था, कहाँ भेज दिया गया था फ्रेंड्स, तो रंगून भेज दिया गया था, सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 264 का। सवाल नंबर 265 को देखें फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी, तो सवाल नंबर 265 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। कब किए थे, तो 1942 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कब, डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, कब, 1942 में। किसके द्वारा स्थापना किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 266 को देखें, दांडी कूच संबंधित है तो किससे फ्रेंड्स, दांडी कूच, तो जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी चलाए थे किसके लिए, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दांडी मार्च शुरुआत कब हुआ था, तो आपका 12 मार्च, कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था फ्रेंड्स, और ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक का कानून तोड़े थे और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दांडी कूच संबंधित किससे, तो नमक से। चलिए सवाल नंबर 267 को देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय वायसराय कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ था। सवाल नंबर 268 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 268 है अस्थायी अधिवास संबंधित है, तो अस्थायी अधिवास संबंधित है किससे फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। अस्थायी अधिवास संबंधित किससे है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 269 को देखें कि शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, तो शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, तो ये लड़े थे आपका फ्रेंड्स औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, तो औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। सवाल नंबर 270 को देखें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 270 है राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, तो राणा प्रताप के बारे में अभी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये राणा प्रताप आपका अकबर के विरुद्ध लड़े थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा शिवाजी हो जाएगा किसके विरुद्ध फ्रेंड्स, तो औरंगजेब के विरुद्ध, और राणा प्रताप है जो किसके विरुद्ध, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर, 270 का अकबर के विरुद्ध। चलिए सवाल नंबर 271 को देखें, सुश्रुत थे, सुश्रुत क्या था फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयुर्वेद पर ग्रंथकार था ये, ठीक है। सुश्रुत कौन थे, तो आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे ये। चलिए सवाल नंबर 272 को देखें, खाली स्थान है को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त राजा बने थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नंदवंश, ठीक है। नंदवंश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 273 को देखें कि निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है, तो क्या नहीं अभिलक्षित किया गया है, तो नगर योजना अभिलक्षित है, व्यापार के बारे में है, लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की जो लिपि थी फ्रेंड्स कैसी थी, तो वो भाव चित्रात्मक थी, याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभिलक्षित नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 274 को देखें कि महाकाव्य यानी महाभारत रचा गया किसके द्वारा रचा गया था, सवाल नंबर 274 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास के द्वारा रचा गया था। सवाल नंबर 275 को देखें कि चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था, तो चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यसेन ने चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया था, किसने, तो सूर्यसेन ने किया था। चलिए सवाल नंबर 276 को देखें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 276 है सती को किस वर्ष एक दंडनात्मक अपराध घोषित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 276 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा को अंत कर दिया गया था हमेशा के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था।
सवाल नंबर 277 को देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो 277 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर स्थित थी फ्रेंड्स। कहाँ? लाहौर। सवाल नंबर 278 को देखें, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1917 में हुआ था। सवाल नंबर 279 को देखें, सम्राट सिकंदर के राज्य का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सवाल नंबर 279 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मेसिडोनिया नाम था। सम्राट सिकंदर के राज्य का क्या नाम था? तो मेसिडोनिया नाम था। सवाल नंबर 280 को देखें फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा के बारे में पूछा जा रहा है। 280 का राइट आंसर क्या था? डी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने रूपरेखा तैयार किया था। सवाल नंबर 281 को देखें फ्रेंड्स, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है क्या है फ्रेंड्स? गेस करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा। क्या है? तृष्णा। चलिए सवाल नंबर 282 को देखें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कब किया था ये भी याद रखिएगा। तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, 1897, याद रखिएगा। सवाल नंबर 283 को देखें कि आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो आधुनिक भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय है आपका कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा, 1857 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डेट भी याद रखिएगा, आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1857 में कलकत्ता में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 284 को देखें कि 1860-61 के बंगाल में नीले विद्रोह पर आधारित मशहूर नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? सभी जानते हैं फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर 284 का हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। चलिए सवाल नंबर 285 को देखते हैं कि अहिल्याबाई होलकर किस मराठा राज्य की रानी थी? अहिल्याबाई होलकर किस मराठा राज्य की राजधानी थी? 285 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर की थी। सवाल नंबर 286 को देखें कि किस नदी के तट पर प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्यास या ऑप्शन नंबर सी सिंधु। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर 286 है सिंधु नदी हो जाएगा फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सवाल नंबर 287 को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, डेट के साथ दिया हुआ है फ्रेंड्स कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सवाल नंबर 287 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी। चलिए सवाल नंबर अब देखते हैं 288 का। सवाल नंबर 288 आपका है फ्रेंड्स कि टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो श्रीरंगपट्टनम था जो टीपू सुल्तान की राजधानी था। सवाल नंबर 289 को देखिए, पांड्य शासकों के अधीन रचित संगम साहित्य की भाषा क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पांड्य शासकों के अधीन रचित संगम साहित्य की भाषा कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा थी। कौन सी थी? तो तमिल भाषा। चलिए सवाल नंबर 290 को देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है? तो लॉर्ड मैकाले का नाम किससे जुड़ा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से। देखिए लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की पहल की थी फ्रेंड्स। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर सर्वप्रथम पूरा जोर दिया था। बाद में फ्रेंड्स भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। तो लॉर्ड मैकाले थे जो किससे जुड़े हुए? तो अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा हुआ था फ्रेंड्स उसका श्रेय इसी को जाता है। किसको? तो लॉर्ड मैकाले को जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा। चलिए सवाल नंबर 291 को देखते हैं कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक यानी किसने लिखा था? तो 291 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। चलिए सवाल नंबर 292 को देखते हैं फ्रेंड्स कि किसके शासनकाल के दौरान पिट्स अधिनियम
1784 को प्रस्तावित किया गया था। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में कौन वायसराय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। कब? 1784 ईस्वी में। तो 292 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 293 को देखते हैं। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो आपका किसने किया था फ्रेंड्स? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सवाल नंबर 293 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 294 को देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? तो काकोरी कांड हुआ था जो फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, इसके बारे में पहले जान लें कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। तो ये आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी में आपको काकोरी कांड हुआ था। कब? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन शामिल थे? तो सवाल नंबर 294 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल थे जिसमें शामिल था। तो दो प्रश्न बना फ्रेंड्स, दोनों को याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसमें शामिल कौन थे? तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसमें शामिल थे। चलिए सवाल नंबर 295 को देखते हैं। 295 क्या है? भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलंदी के रहने वाले थे। सवाल नंबर 295 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तुकाराम कहाँ के थे? तो आलंदी के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 296 को देखें कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी जो फ्रेंड्स मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में। और अधिवेशन कहाँ हुआ था वो फ्रेंड्स? तो बेलगाम में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ? बेलगाम में। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, 3 प्रश्न इसमें बनता है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो एक बार। कब चुने गए थे? 1924 ईस्वी में। और कहाँ के अधिवेशन में? तो बेलगाम के अधिवेशन में। चलिए सवाल नंबर 97 देखते हैं। 297 का फ्रेंड्स, किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल नेताओं के बीच विभाजन हुई थी? सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि नरम दल और गरम दल में कब बट गया था? तो 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसी में बट गए थे। चलिए सवाल नंबर 298 देखते हैं। 298 फ्रेंड्स की फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। सवाल नंबर 299 को देखें कि किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत आया था? तभी ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हेनसांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का तो इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। 300 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे? ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, और फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में बिपिन चंद्रपाल, और डी में है आपका फ्रेंड्स तेज बहादुर स्प्रू। तो देखिए गरम दल के कौन थे नेता फ्रेंड्स? तो लाल बाल पाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिपिन चंद्रपाल थे जो आपको गरम दल के नेता थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बिपिन चंद्रपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।